दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बांझ कोयल की कहानी सुनाऊंगी। वह राजकुमारी कैसे बन गई, इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में करीब 30-40 घर थे। सभी लोग बहुत खुश रहते थे। सभी लोग अपना अपना काम निपटाकर भगवान शिव के भजन कीर्तन में लग जाते थे। एक एक दिन करके सबके घर में भजन कीर्तन होते। कोई ढोलक बजाता तो कोई मंजीरा। सभी खुशी से झूमते। उस गांव में मानो कोई दुख था ही नहीं। सभी बड़े प्रसन्न रहते थे। उस गांव में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। जब किसी के घर में भजन कीर्तन नहीं होता तो सभी लोग उसी पेड़ के नीचे बैठते और भक्ति की बहुत सारी बातें करते। कभी कभी तो उसी पेड़ के नीचे वे लोग भगवान शिव के भजन कीर्तन करने लगते। इसी तरह उस गांव में समय बीत रहा था। उसी पेड़ पर एक कोयल अपने पति के साथ रहती थी। कोयल बहुत ही नेक दिल थी। उसका पति उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था क्योंकि उसे कोई बच्चा नहीं था। कोयल भी भगवान को बहुत मानती थी। जब सभी लोग उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भजन कीर्तन करते तो वह कोयल हमेशा एक डाल पर बैठकर भगवान शिव के भजन कीर्तन सुनती। एक दिन एक बूढ़े आदमी की नज़र उस कोयल पर पड़ी। वह हमेशा से देखता था कि वह कोयल हमेशा एक डाल पर बैठकर भजन कीर्तन सुनती रहती है और सभी के जाने के बाद वह अपनी जगह से उड़कर दूसरी डाल पर जाती है। जब तक पूरा भजन समाप्त नहीं हो जाता वह अपनी जगह से हिलती भी नहीं है और उसका पति इधर उधर मुंह मारता रहता है। अगले दिन भजन होने के बाद जब सभी आपस में प्रसाद बांट रहे थे तब उस बूढ़े आदमी ने उस कोयल के लिए भी प्रसाद निकालकर एक पत्ते में रख दिया। सभी के जाने के बाद उस कोयल ने प्रसाद खा लिया और थोड़ा प्रसाद अपने पति के लिए बचाकर रख लिया और वह मन ही मन सोचने लगी कि मनुष्यों का जीवन कितना अच्छा होता है। इस गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं। किसी को कोई कष्ट नहीं है। हे भगवान, जिस प्रकार आपने इन लोगों को बच्चे का सुख दिया है, काश मेरी भी झोली में आप एक बच्चा डाल देते तो मैं बांझ ना कहलाती। मेरा पति भी मुझसे बहुत प्यार करता। वह यह सब सोच ही रही थी तभी अचानक से उसका पति वहां पर आ जाता है। कोयल बिना कुछ कहे अपनी चोंच से वह प्रसाद अपने पति की चोंच में रख देती है। जैसे ही कोयल अपने पति की चोंच में वह प्रसाद रखती है, कोयल के पति को गुस्सा आ जाता है। उसने प्रसाद को तुरंत ही अपने मुंह से निकालकर बाहर फेंक दिया और उड़कर तालाब में चला गया। वहां पर उसने अपनी चोंच धो डाली और वापस आने के बाद वह कोयल को पीटने लगा और कहने लगा, तू मुझे जहर खिलाकर मारना चाहती है। चल बता, तूने मुझे क्या खिलाया है? आज तक मुझे औलाद का सुख न दे पाई है और मुझे जहर देकर मारना चाहती है। कोयल रोते हुए कहने लगी, मैंने आपको भगवान का प्रसाद खिलाया है, कोई जहर नहीं। आप तो मेरे पति हैं, भला मैं आपकी जान कैसे ले सकती हूँ? कोयल के पति ने एक ना सुनी। उसने कोयल को खूब पीटा और फिर वहां से उड़कर चला गया। कोयल भगवान शिव के मंदिर में गई और वहां पर बैठकर रोने लगी। कहने लगी, हे भगवान, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो मुझे इस जन्म से उद्धार कर दो और मुझे मनुष्य योनि में पहुंचा दो।
मैं अब इस रूप में नहीं जीना चाहती। मेरा पति मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। आज उसने हद पार कर दी है। अब मुझे नहीं जीना। भगवान शंकर ने उसकी सुन ली और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर के बाद जब कहीं से उड़ता हुआ कोयल का पति आया और उसने कोयल के मरे हुए शरीर को देखा तो वह कहने लगा, अच्छा हुआ मैंने वह जहर थूक दिया और अपनी चोंच धो ली। यह खुद तो मरना चाहती थी और मुझे भी साथ में मारना चाहती थी। इतना कहकर वह कोयल के शरीर को छोड़कर वहां से चला गया। उसी नगर के राजा की पत्नी को कोई बच्चा ना हुआ था। राजा और रानी हमेशा भगवान से बच्चा मांगते थे। भगवान शंकर ने उसी कोयल को रानी के गर्भ में रख दिया। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह रानी की खूब देखभाल करता। 9 महीने बीतने पर रानी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। अब कोयल ने राजकुमारी के रूप में दूसरा जन्म पा लिया था। बच्चा न मिलने के कारण राजा और रानी ने भगवान की सेवा करना छोड़ दिया था। अब वे दोनों पूजा पाठ नहीं करते थे। राजा के घर में मांस, मच्छी, मदिरा आदि का सेवन होता था। धीरे धीरे राजा की बेटी बड़ी होने लगी। राजा ने उसका नाम मुक्ता रख दिया। अब मुक्ता बोलने लगी थी। उसने सबसे पहले भगवान का नाम लिया। राजा और रानी बहुत ही हैरान हो गए। वे कहने लगे, हम तो भगवान का नाम भी नहीं लेते, परंतु हमारी बेटी ने माँ और पिता कहने से पहले भगवान का नाम लिया है। धीरे धीरे मुक्ता बड़ी होने लगी। वह पूजा पाठ में लगी रहती थी। भगवान शिव को बहुत मानती थी। राजा अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता। वह जो कुछ भी कहती राजा उसके लिए तुरंत हाजिर करता। एक दिन मुक्ता राजा से कहने लगी, पिताजी, आप मेरे लिए भगवान शिव का एक मंदिर बनवा दीजिए। मैं उसमें पूजा किया करूँगी। राजा ने अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने ही महल में भगवान शिव का एक मंदिर बनवा दिया। मुक्ता पूरा दिन उस मंदिर की साफ सफाई करती और भगवान की पूजा अर्चना करती। धीरे धीरे मुक्ता बड़ी हो गई। वह 8 साल की हो गई। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। उसे कोई शिकार ना मिला। वह बहुत परेशान था। तभी अचानक से उसकी नज़र एक पीपल के पेड़ पर गई, जहाँ पर एक कोयल बैठा हुआ था। राजा ने उस पर तीर चलाया। तीर उसको लग गया और वह फड़फड़ाकर जमीन पर गिर गया। अभी वह मरा नहीं था, इसीलिए राजा उसे अपने महल ले आया। उस कोयल को रानी को देते हुए कहा, रानी, आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला है। मैं बहुत गुस्से में हूँ, इसीलिए आज इसी कोयल को बनाओ। मैं इसी का मांस खाऊंगा। मुक्ता ने उस कोयल को देखते ही पहचान लिया कि यह कोयल और कोई नहीं बल्कि उसका पति है। उसने राजा से कहा, पिताजी, यह अभी घायल है। कृपा करके आप इसे ना मारें। इसे आप मुझे सौंप दें। राजा मुक्ता से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने उस कोयल को मुक्ता को दे दिया और कहने लगा, बेटी, तुम इस घायल कोयल का क्या करोगी? मुक्ता कहने लगी, पिताजी, आप इसे मुझे सौंप दिए हैं। अब आगे की जिम्मेदारी मेरी है। वह वहाँ से चुपचाप चली आई और भगवान शिव के मंदिर में गई। उसने उस कोयल पर मलहम पट्टी किया और फिर उस कोयल से कहने लगी, आपने मुझे पहचाना नहीं? वह कोयल बोला, नहीं, तुम कौन हो और मेरे दवा पानी क्यों कर रही हो? मुक्ता कहने लगी, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरे मरने के बाद भगवान शिव ने मुझे दूसरा जन्म दे दिया और मैं राजा के घर में उनकी बेटी बनकर पैदा हुई हूँ। वह कोयल अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने लगा
और कहने लगा, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अब मेरे मरने का समय आ गया है, इसीलिए तुम मुझे माफ़ कर दो। मुक्ता भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, आप मेरे पति को इस रूप से आज़ादी दें और उनका जन्म भी मनुष्य योनि में कराएं, ताकि हम दोनों फिर से एक हो सकें। मुझे पति के रूप में इन्हें ही दीजिएगा, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और इनके सिवा मैं किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। भगवान शिव मुक्ता की सेवा भावना से बहुत प्रसन्न थे, इसीलिए उन्होंने उस कोयल को आशीर्वाद दिया और उसके बाद कोयल की मृत्यु हो गई। उसका जन्म भी पास के नगर के राजा के यहाँ एक पुत्र के रूप में हुआ। राजा ने अपने पुत्र के पैदा होने की खुशी में ढोल नगाड़े बटवाए, लोगों में सोने चांदी की असरफियां बटवाई और वह अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। उसकी शिक्षा के लिए दूर दूर से योग्य शिक्षक बुलवाए और उसके उच्च शिक्षा का प्रबंध करवाया। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा। राजकुमार करीब 12 साल का हो गया। वह अपने शरीर से इतना हष्ट-पुष्ट था कि वह 12 का नहीं बल्कि 18-20 साल का नौजवान लगता था। राजा रानी भी बूढ़े हो चले थे, क्योंकि उन्हें बहुत देर में औलाद पैदा हुई थी। इसीलिए राजा अपने बेटे का विवाह करना चाहते थे। इसीलिए राजा ने अपने राज पंडित को बुलवाया और कहा कि मेरे बेटे के लिए सुंदर से सुंदर राजकुमारियां देखी जाएं, ताकि मैं उसका विवाह बड़ी धूमधाम से कर सकूं। राज पंडित राजकुमार के लिए लड़की देखने निकल पड़ा। जब वह मुक्ता के यहाँ पर आया तो मुक्ता उसे बहुत पसंद आई। हालांकि मुक्ता की उम्र राजकुमार से बड़ी थी, परंतु वह देखने में अभी छोटी लगती थी। मुक्ता के पिता को भी राजकुमार का रिश्ता बहुत पसंद आया। दोनों का विवाह तय करा दिया गया। एक दिन राजकुमारी मुक्ता और राजकुमार एक वन में मिले। मुक्ता राजकुमार से कहने लगी, आपने मुझे नहीं पहचाना, परंतु मैंने आपको पहचान लिया। पिछले जन्म के आप मेरे पति हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने इस जन्म में भी मुझे आपको पति के रूप में दे दिया। राजकुमार कहने लगा, मुझे कुछ याद नहीं। मुक्ता कहने लगी, परंतु मुझे सब कुछ याद है। पिछले जन्म में हम दोनों कोयल थे। मुक्ता के बहुत याद दिलाने पर राजकुमार को भी धीरे धीरे सब कुछ याद आ गया। वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और फिर एक दिन राजकुमार और मुक्ता का विवाह हो गया। राजकुमारी मुक्ता राजकुमार के महल में दुल्हन बनकर आई। जैसे ही राजकुमारी मुक्ता राजकुमार के महल में आई, उनके राज्य में तो और भी खुशियां ही खुशियां आ गई। चारों तरफ खुशहाली की लहर दौड़ गई। राजा रानी ऐसी बहू पाकर बहुत प्रसन्न थे। राजा हमेशा कहता, जब से मेरी बहू ने मेरे राज्य में कदम रखा है, हमारे राज्य में तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। अब हमारे राज्य में किसी भी चीज़ का कोई कष्ट नहीं है। मुक्ता राजा से कहने लगी, पिताजी, मेरी एक इच्छा है। राजा ने कहा, बोलो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ तो तुम्हारा ही है। मुक्ता कहने लगी, पिताजी, आप मेरे लिए इस महल में एक शिव जी का मंदिर बनवा दीजिए। मुक्ता के कहने पर राजा ने भी अपने महल में एक मंदिर बनवा दिया। मुक्ता दिन रात भगवान शिव की प्रार्थना करती और भगवान को खूब खूब धन्यवाद देती, क्योंकि भगवान शिव ने उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मुक्ता माँ बनने वाली थी। जब यह खबर राजकुमार को मिली तो वह फूला ना समाया और मुक्ता से कहने लगा, भगवान ने जिस खुशी से
हमें वंचित रखा था, इस जन्म में हमें वह खुशी भी मिल गई है। उन दोनों ने भगवान शिव को लाख लाख धन्यवाद दिया और फिर 9 महीने के बाद मुक्ता ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। राजा ने अपने बेटे का राज तिलक करवा दिया। अब राजकुमार राजा बन गया और मुक्ता महारानी। दोनों एक दूसरे के साथ अपने राज्य में हंसी खुशी राज्य करने लगे। मुक्ता ने भगवान शिव की आराधना करना नहीं छोड़ा और उसके साथ उसकी प्रजा भी भगवान शिव की खूब पूजा करती। पूरे नगर में भजन कीर्तन होते और खुशहाली ही खुशहाली थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। हे भोलेनाथ, मेरी कहानी जो कोई भी सुन रहा है, आप उसके सारे कष्ट दूर करना।